अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैं आज की वीडियो में अपना पीआर प्रोसेस बताने लगी हूँ कि मुझे पीआर कैसे मिली, मैं कैसे बिलाल के साथ मैंने अप्लाई किया और क्या क्या प्रोसेस था। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी एंड इसके 2 पार्ट्स आएंगे। एक आज पार्ट 1 है और नेक्स्ट फिर पार्ट 2 मैं कल डालूँगी। तो साथ साथ ये देखती जाइएगा कि मैं फूड बेसिक गई थी ग्रॉसरी करने थोड़ी सी वीकेंड पे, तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। जो ये आप मेरी एंड पे जो ग्रॉसरी देखेंगे ना, उसका मैं आपको बता भी दूंगी क्या प्राइस आई थी, क्या बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बंदा अब सोच रहा होता है कि बंदा क्या उठाए और क्या ना उठाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी पीआर प्रोसेस की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली मेरी कहानी, बिलाल ने शादी से पहले ही जो है 2017 में पीआर के लिए अप्लाई दोबारा किया था, क्योंकि उन्होंने सेकंड टाइम किया था अप्लाई। एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च कर दी थी और स्कोर जो थे ना वो उनके पूरे हो गए थे, तो उन्होंने लॉन्च कर दी थी। लेकिन साथ ही साथ ये था कि उनको एक चाहिए थी पढ़ी लिखी लड़की, मतलब उनकी ये थी विश थी कि पढ़ी लिखी हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था। तो कनाडा में इसी तरीके से आप मूव कर सकते हो और फिर आपको पता है यहाँ की रिक्वायरमेंट ही यही चीज़ मांगती है, ये जगह मांगती है यहाँ की। तो खैर बिलाल का ये था। तो फिर बिलाल ने जब मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम, जब मेरी बिलाल के साथ रिश्ता लेके जब बिलाल आए थे, फ़र्स्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी बिलाल के साथ, वो दुबई से आए थे और बस मुझे देख के मंगनी करके वापस दुबई चले गए थे। और आपको जो पता है, मैंने शादी के बाद दुबई चले जाना था और साथ में कनाडा के प्रोसेस में भी हम लोगों ने, मतलब दोनों मेरा चीज़ था, दुबई का भी था कनाडा का भी था। लेकिन बिलाल ने मुझे उसी वक्त, जो फर्स्ट हमारी मीटिंग थी, उसमें यही बोला था कि आपने आइल्स लाजमी देना है, तो आइल्स की आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। जैसे आपका निकाह हो, मतलब कि जैसे मैं आपका निकाह के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाऊंगा, तो वो शायद ये हो सकता है वो आपका आइल्स मांगे, तो आप आइल्स की तैयारी शुरू कर दे। तो ये सुन के जो है वो मैंने फिर आइल्स की बुक ली थी, बहुत बड़ी होती है बुक, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, 20 से स्टार्ट होता है। वो मैंने आइल्स की बुक ली थी एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा उससे तैयारी की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे ना आइल्स मैरिजेस भी होती हैं, मतलब कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आइल्स मैरिज के नाम से ना। मतलब कि शादी क्या होती है कि आइल्स लड़की को, लड़के वाले जो है ना, लड़की को पैसे दे के कनाडा भेजते हैं और उससे आइल्स करवाते हैं और अपने फिर ताकि वो कनाडा जब जाती है तो वो फिर उनके बेटे को भी वहाँ पे ले जाती है। तो ये आइल्स मैरिजेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो बेसिकली आइल्स आपको पता है जहाँ पे भी हो, वो मैंने फिर 6 रोड पे भी देखा था, तो आइल्स एकेडमी भी के नाम से किप्स एकेडमी भी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक आइल्स के कोर्स की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, लाइक 25,000 28,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। खैर मैंने अपने तौर पे पूरी की तैयारी। तो फिर हम लोग की मंगनी हो के बिलाल चले गए एंड देन फिर जब निकाह शादी हुई, शादी के फिर बाद जब आफ्टर 1 मंथ बिलाल दुबई चले गए थे एंड उसके बाद मैंने फिर उन्होंने जब मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया था तो और पासपोर्ट बन गया था, उसके बाद फिर बिलाल ने मुझे अपने उसमें प्रोसेस में डाला। बिलाल ने मुझे अपने एप्लीकेशन में जब डाला तो उन्होंने बोला कि इनकी जो सारी डिग्रीज़ है ना, एजुकेशनल डिग्री जो है ना, वो सारी इनकी अटेस्ट होनी चाहिए HEC से, मतलब कि सारे बोर्ड ऑफिसेस से जो है ना इनकी डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए। और वो तो थी नहीं, क्योंकि हमें तो कॉलेज दे देता है तो हम रख लेते हैं, स्कूल बोर्ड दे देता है डिग्री, मतलब कि डिग्री दे देता है मैट्रिक की, FSC की और यूनिवर्सिटी की, तो ये तो हम लोग इस तरीके से रख लेते हैं। हमें तो उधर बोर्ड ऑफिस जाके आपको प्रॉपर हर चीज़ की जो है ना फिर अटेस्टेशन वो आपको खुद करवानी पड़ती है। तो उन्होंने फिर मैंने जब डिग्रीज अपलोड की, तो मैंने असल में किया हुआ है बैचलर्स इन, काफ़ी लोगों ने पूछा है तो आपने क्या किया हुआ है, मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की हुई है। तो बैचलर BScs मैंने किया हुआ है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मैंने जो है वो बिलाल ने बोला, क्योंकि मैंने जब उन्होंने मेरी जब डिग्रीज अटेस्टेशन के लिए मांगी, उन्होंने बोला कि सारी जो इनकी जो एजुकेशनल सारा बैकग्राउंड है वो सारा अटेस्टेड होना चाहिए ना। तो फिर मैंने
अपनी काफ़ी ज़्यादा फिर लंबा प्रोसीजर था। रोज़ मैं जाती थी बोर्ड ऑफिस। एक दिन मैं मैट्रिक के जो उर्दू पंजाब बोर्ड ऑफिस है वहाँ पे गई थी, मैट्रिक के अटेस्टेशन कराई थी। पूरा पूरा दिन लग जाता था, बैठी रहती थी, फॉर्म फिल करना, इधर जाना उधर जाना, एक जगह जाना दूसरा। आप लोग को पता है कितनी ख्वारी होती है। फिर मैं अब मदर के घर थी तो मैं और मम्मा जो है ना हम लोग ऊबर्स पे जाते थे। और फिर उसके बाद सेकेंड डे जो है वो मैं उसके लिए भी गई F10 नहीं बल्कि G10 में या G11 में ना जो है ना वहाँ पे मैंने अपनी पंजाब कॉलेज की डिग्री को अटेस्ट करवाया था सेकेंड ईयर की। वो बोल रहे थे अब आपकी ये जो है ना अटेस्टेशन के बाद आपकी ये 1 हफ्ते बाद आएगी। तो वो अलहदा फिर प्रोसीजर था। फिर दोबारा मैं अपने फादर के साथ गई थी उसको रिसीव करने के लिए, और इतनी दूर दूर जगह इन्होंने बनाई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हैसल थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री अटेस्ट करवाई, HEC बोर्ड ऑफिस से, वो भी भिजवाई, फिर वो भी अटेस्ट होके आई। तो ये था कि मेरे उसमें जो बिलाल के जब उसमें एप्लीकेशन में ऐड ऑन हुई थी तो मेरी डिग्रीज़ के भी पॉइंट्स ऐड अप हुए थे, क्योंकि आपके स्पाउस की जो भी आप ऐड करते हो वो भी मैटर करते हैं। क्योंकि मैं बिलाल ने जब एप्लीकेशन लॉन्च की थी और मुझे अपना मैं एज अ डिपेंडेंट थी और बिलाल प्राइमरी एप्लीकेंट थे, तो मेरे भी मैटर किए थे। लेकिन उन्होंने मुझसे, मैंने सारी प्रिपरेशन करने के बाद उन्होंने मुझसे आइल्स नहीं मांगा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतनी मैंने तैयारी की लेकिन उन्होंने आइल्स मेरा मांगा नहीं। तो फिर आइल्स के लिए मैंने आइल्स के लिए अप्लाई नहीं, मतलब आइल्स मेरा नहीं लगा था, मेरा कोई बैंड स्कोर नहीं आया था क्योंकि मैंने आइल्स दिया ही नहीं और उन्होंने मांगा नहीं। सो फिर उसके बाद जो है ये करने के बाद फिर उन्होंने बोला इनकी जो है ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए। फिर मैं गई पुलिस थाने, फर्स्ट टाइम मैं ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन गई, पुलिस थाने गई। फिर वहाँ पे जो है ना जो मेरे एरिया में लगता था, जो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर था उस एरिए पे लगता था, उस पुलिस थाने गई। उधर जाके मैंने क्लियरेंस अपना फॉर्म निकलवाया कि मेरा कोई जो है वो क्राइम वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर वो निकलवाया। फिर ये एजुकेशनल एक सारा सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद पुलिस क्लियरेंस हुआ, आईडी कार्ड बना, फिर पासपोर्ट बना। और फिर उसके पासपोर्ट भी मैंने अर्जेंटली बनवाया था 10 दिन वाला, क्योंकि दुबई के लिए भी जाना था। तो ये सारा सिस्टम साथ साथ चल रहा था। और साथ में फिर बिलाल ने फिर मुझे उधर से, क्योंकि बिलाल दुबई थे, फिर बिलाल बताते थे कि अब मुझे जो है ना तुम्हारा मेडिकल के लिए मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है। तो अलमारूफ़ जो हॉस्पिटल आपको पता है इस्लामाबाद में है, वहाँ पे जो है ना मेरा हुआ था मेडिकल। तो मैंने अब तुम्हारी मेडिकल की अपॉइंटमेंट ली है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि वहाँ पे ना जर्मनी के लिए तो कनाडा के लिए ये इन सारे सिस्टम बाहर के जो मेडिकल्स होते हैं ना इमिग्रेशन के सिलसिले में, तो उसके सिलसिले में जो मेडिकल्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे ही होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट ना सेक्शन बनाया हुआ होता है। तो खैर हम लोग वहाँ पे गए और मैं मेरे फादर के साथ मैं वहाँ पे गई अलमारूफ़। और जिस दिन अपॉइंटमेंट थी मेरी मेडिकल के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो इधर हमारे पास आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा, तो आपका नहीं होगा मेडिकल। तो मैं एक शॉक थी। फिर उधर से ही मेरे फादर ने बिलाल को दुबई कॉल की, उन्होंने बोला ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। सुबह 8 बजे हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद में अलमारूफ़ हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे हमारा आपका नहीं शो हो रहा। फिर बिलाल ने फ़ोन पे उनको बात की, उन्होंने एप्लीकेशन नंबर बोला कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो है ना वो अब बताएं और सारा सिस्टम बताएं। उन्होंने किया, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप दोबारा से आप अपॉइंटमेंट लेके। और बिलाल बोलते मैंने तो फ़ीस पे कर दी है, लाइक 25,000 रुपीज़ थी मेडिकल के लिए। तो मेडिकल का बिलाल बोलते मैंने तो पे की है, मैंने खुद पे की है, आप लोगों को मैंने ऑनलाइन बुक की है, और आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा, आप लोगों को शो नहीं हो रहा। बोलते नहीं हमें नहीं शो हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अब वहाँ पे 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। तो फिर बिलाल बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं उधर खड़े होने का, आप लोग वापस चले जाएं, मैं देखता हूँ, मैं इधर जो है ना मेल करता हूँ इनको, कैनेडियन एम्बेसी वालों को मेल करता हूँ। तो फिर बिलाल ने जो है वो उधर उनके हेल्प सेंटर से मेल की। फिर उन्होंने फिर कुछ बताया, फिर उन्होंने आगे उनको फॉरवर्ड किया मेडिकल का। फिर उन्होंने बोला कि हमें मेडिकल उन्होंने आपको बोला है मेडिकल करवाने के लिए, तो उसका हमें पूरा फॉर्म जो है ना आप भेजें, फॉरवर्ड करें। फिर वो करने के बाद 2 हफ्ते और डिले और हो गया। फिर दोबारा अपॉइंटमेंट बिलाल ने ली। बिलाल बोलते अब दोबारा अपॉइंटमेंट लिया, अब दोबारा जाओ उधर।
तो फिर मेरे फादर फिर मुझे सेकंड टाइम लेके गए वहाँ पे, फिर मैं सेकंड टाइम गई मेडिकल करवाने के लिए। फिर मेरा जो है वो मेडिकल हुआ, मतलब अंदर काफ़ी 3 घंटे लगे। मोबाइल उन्होंने बाहर हमसे ले लिया था और अंदर मुझे काफ़ी मतलब कि 3 घंटे मुझे लगे। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेडिकल का, आपका यूरिन टेस्ट होता है, एवरीथिंग, ब्लड टेस्ट होता है, सब कुछ सारे टेस्ट हुए थे। और फिर उसके बाद वो करने के बाद जो है ना उन्होंने बोला था कि इन सब की जो है रिपोर्ट्स है ना वो, और काफ़ी रश था वहाँ पे, काफ़ी रश होता है। कनाडा के लिए लोगों ने अप्लाई किया होता है, अमेरिका के लिए, जर्मनी के लिए, हर किसी का सेक्शन डिफरेंट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और फिर ये 2-3 घंटे करने के बाद फिर मैं घर आ गई। मैंने बिलाल को बोला कि मेरा अब यही भी हो गया है। तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने बोला था कि हम इसकी जो रिपोर्ट है ना वो आपको मेल कर देंगे, उनको डायरेक्ट मेल कर देंगे, कनाडा वालों को, आपको नहीं मेल करेंगे, मतलब उनको, कनाडा वालों को मेल कर देंगे। फिर वो आपको बताएंगे कि रिपोर्ट्स अगर सारी क्लियर है देन वो बोलेंगे कि हाँ अब इनका मेडिकल हो गया, तो ये सारा क्लियर है सिस्टम सारा। तो फिर बिलाल ने 1 हफ़्ते बाद मुझे मेल करके बताया कि हाँ उनकी मेल आ गई है मुझे कि सारा सिस्टम क्लियर है, तो उन्होंने तुम्हारी जो मेडिकल है ना वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है। फिर वो सिस्टम अभी मतलब कनाडा का उन्होंने वो कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि परमानेंट रेजिडेंस की जो है ना फ़ीस आप सबमिट करवा दें इनकी। तो फिर मेरी जो फ़ीस भी थी $200 या $250 थी, तो वो भी बिलाल ने सबमिट करवाई। मतलब ये जो साथ साथ जो चीज़ें होती हैं ना वो भी अलहदा चलती गई। तो वो भी बिलाल ने फिर सबमिट करवाए। तो फिर उसके बाद बस फिर दुबई का सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है फिर दुबई भी मैं नहीं जा सकी थी, तो बिलाल आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ये इसी आस में 1 साल हम लोगों ने गुजार दिया कि अब कनाडा वालों का अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा, लेकिन उनका कोई उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। तो बस वो बोल रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में है। एंड देन फिर 1 साल गुजर गया, फिर ज़ोहा हो गई। फिर ज़ोहा जब हुई तो फिर हम लोगों को उनको इन्फॉर्म लाजमी करना था कि उन्होंने, क्योंकि पहले से कहा हुआ होता है कि अगर आपकी जब एप्लीकेशन लॉन्च हुई भी होती है तो अगर बीच में कोई बच्चा या कुछ भी हो जाए तो आपको फिर बताना पड़ता है कि एक और जो है ना डिपेंडेंट आ गया आपके एप्लीकेशन में। तो बिलाल ने फिर बोला कि मैं इनको लाजमी इन्फॉर्म कर दूं। तो ज़ोहा जब हुई तो बिलाल ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह ज़ोहा हुई है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जाके कोविड हो गया 1 साल बाद। और जब भी बिलाल उनको मेल करते थे तो वो यही बोलते थे आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। फिर उसके बाद 1 साल बाद कोविड हो गया। फिर उसके बाद कोविड के बाद सारा, आप लोगों को पता है, हमें पता था कि कोविड में तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब कहाँ ये लोग बुलाएंगे। तो खैर इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। तो गुज़र गए 5 साल 5 साल गुज़र गए। और हम लोग को 5 साल बाद जब ज़ीनिया हुई तो फिर जब ज़ीनिया हुई तो मैंने बिलाल को बोला उनको इन्फॉर्म कर दे। बिलाल बोलते हैं क्या इन्फॉर्म करके भी क्या करूं, उन्होंने कौन सा कोई जवाब दे देना है। मैम ने इन्फॉर्म कर देना, कल को वो कुछ भी कह सकते हैं कि भाई। बिलाल बोलते हैं मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं एप्लीकेशन में से नाम निकलवा लूँ, क्योंकि इतने पैसे भी लगे, काफ़ी अच्छे खासे डॉलर्स में फीस पे की और सब कुछ, और सारी ख्वारी मैंने यहाँ पे जो अकेली अलहदा से काटी। वो बिलाल ने आइल्स कितनी दफ़ा आइल्स दिया, बिलाल इंटरव्यू के लिए अबू धाबी भी गए थे। सो बिलाल बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ दूँ अब। तो मैंने बोला नहीं, रहने दें, कि कोई पता नहीं कभी भी बुलावा आ सकता है, तो इसलिए रहने दें। तो फिर उसके बाद बिलाल को मैंने बोला कि ज़ीनिया का इन्फॉर्म कर दें उनको कि ज़ीनिया हुई है मेरी दूसरी बेटी। तो फिर बिलाल ने ज़ीनिया का भी इन्फॉर्म कर दिया। ज़ीनिया का इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने जो है वो लाइक आफ्टर 6 मंथ्स, हाँ ज़ीनिया जो है ना 7 to 8 मंथ्स की हो गई थी। तो 7 to 8 मंथ्स की हो गई थी। तो अगस्त इवन फिर ज़ोहा को मैंने एडमिशन भी स्कूल में करवा दिया, मॉन्टेसरी में। और हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, मतलब जून जुलाई अगस्त तक हमें कुछ पता नहीं था, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। तो अचानक जो है ना वो अगस्त के एंड में, अगस्त में ज़ोहा का सेशन स्टार्ट हो गया। हमने जून जुलाई में ज़ोहा के लिए स्कूल ढूंढ रहे थे और स्कूलिंग स्टार्ट करवा दी ज़ोहा को। अगस्त में ज़ोहा का स्कूल स्टार्ट हो गया। एंड एंड ऑफ अगस्त 29 अगस्त को ना अचानक कनाडा की मेल आती है। और मेल में वो लोग बताते हैं कि जी आपका हो गया है सारा। तो अब आपको जो है ना अब सबसे पहले जो है ना आपको अपने बच्चों की जो है ना वो, अब जो दोनों बच्चे हैं ना उनकी आपको परमानेंट रेजिडेंस फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी।
और वो भी $190 एक बच्चे की पर बच्चा, 190 190 $200 पर बच्चे की ना आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है कि कितनी बिलाल ने सबमिट करवाई थी, लेकिन उन्होंने फिर जो है ना मेल करके ना हमसे इन दोनों की जो है ना फ़ीस चार्ज की थी। तो हम लोग एकदम से हो गए कि ये क्या, इतने सालों बाद ये लोग ज़िंदा हुए हैं और इन लोगों ने जो है वो अब फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और वो भी अब हम लोग को था कि हम लोग इतनी बड़ी जो मतलब कि रकम है, ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी अमाउंट में चेंज करो तो एक अमाउंट बनती है कि ये दें भी या नहीं दें। इस स्टेट में हम लोग थे कि ये हम लोग जितने भी पैसे डाली जा रहे हैं इस चीज़ में, इसका कोई आउटकम होगा भी या नहीं होगा। इतनी पैसों की मतलब कि आप एक चीज़ इन्वेस्ट किए जा रहे हो और उसका कोई आउटकम ना हो तो फिर बंदे का दिल दुखता है। 1 रुपया भी अगर ऐसे ज़ाया चला जाए ना तो बंदे का बहुत दिल दुखता है, क्योंकि बहुत मेहनत से बंदा कमाता है। तो फिर बिलाल का था कि यार अब हम लोग क्या करें, हम लोग करें, दें फ़ीस या नहीं दें फ़ीस। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मशवरा करने के बाद जो है ना हम लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, एक ट्राई दे दो, चलो दे देते हैं। तो हम लोगों ने वो फ़ीस पे कर दी बच्चों की। और मैंने बोला कौन सा इन्होंने बुला लेना है, चलें कोई बात नहीं, हम लोगों को कम से कम सारी ज़िंदगी हमें खुद तो गिल्ट ना होना कि हम लोगों ने ये चीज़ नहीं की, हम लोग बैक ऑफ हो गए। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम लोग जो है ना एक ट्राई दे देते हैं और आप फ़ीस सबमिट करवा दें। एंड जब बिलाल ने फ़ीस सबमिट करवा दी फिर उनका एक और जवाब आया, मतलब आफ्टर 2 वीक्स ना उनका जवाब आया कि अब जो है ना आप लोग अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल करवाएं। अब जब उन्होंने कहा ना कि आप अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल करवाएं, एंड पूरी फैमिली का मेडिकल कम से कम ₹1,00,000 मज़ीद मांग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल की जो है ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। मतलब बच्चों का मेडिकल ज़्यादा महंगा था एज़ कम्पेयर टू हमारे मेडिकल से। तो मैंने बोला मेडिकल, मेरा तो मेडिकल हो गया, बिलाल का मेडिकल भी हो गया, बोलते वो एक्सपायर हो गया, वो मेडिकल ज़ाया हो गया। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब वो पैसा दिया था आज से 5 साल पहले, क्योंकि उनको है कि 5 साल हो गए हैं तो अब तो तुम लोगों को कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो मेडिकल तो ज़ाया हो गया, तो अब आप जो है ना आप लोग पूरी फैमिली जो है ना 4 बंदों की दोबारा मेडिकल करवाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी फिर मेडिकल के साथ हमारा क्या सीन हुआ, और हमारे वीज़ा लगने में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी और पार्ट 2 लाजमी देखिएगा कि आगे का प्रोसेस मेरा कैसे हुआ, क्या हुआ। ये जो ग्रॉसरी आई थी ये मेरी आई थी $200 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।